आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार अग्रोहा पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग की एक वीडियो। इंग्लिश जब हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की, कोई भी लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मेन हमारा फोकस रहेगा फीलिंग्स पर। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, लैंग्वेज इज जस्ट ए गेम ऑफ फीलिंग्स, ना कि हमने ट्रांसलेट करना सीखना है। कई बार हम देखते हैं कि हर एक वर्ड को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कोई भी अदर लैंग्वेज को सीखते हैं तो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसका सहारा लेकर के अदर जो लैंग्वेज है उसको सीखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर है, उसकी समझ है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लैंग्वेज जस्ट गेम ऑफ फीलिंग्स है, ना कि हम उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हर एक वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें फील लेना है कि इस तरीके की बात को इस लैंग्वेज में किस तरीके से सेंस ली जाएगी। दोस्तों, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, कोई भी हम वाक्य बनाने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टाइम के हिसाब से। यानी जब आप कोई भी वाक्य लिखते हैं, कोई भी आप सेंटेंस बोलते हैं तो टाइम के हिसाब से हम बात करते हैं कि या तो वो पास्ट का होगा या प्रेजेंट का होगा या फिर हम बात करते हैं फ्यूचर का होगा, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे हमने लिखा वह नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि ये जो बात बोली गई है, ये जो सेंटेंस है, ये फ्यूचर का है। वे आए थे, इस वाक्य को जब आप बोलते हो तो यहां से पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है, पास्ट में बोली गई है। तो अब इंग्लिश की हम बात करते हैं तो सबसे मेन आपने यहाँ पे जो ध्यान रखना होता है, तो हम देखेंगे कि जो एक सेंटेंस जब हम फॉर्मेशन करते हैं उसका, तो वो प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है या फिर फ्यूचर की बात है। क्योंकि यहीं से फिर हम ये देखेंगे फ्यूचर की सेंस लेने के लिए हम किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, अगर प्रेजेंट की सेंस है तो उसको हम किस तरीके से सेंस लेके कैसे उस वाक्य यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और पास्ट की सेंस है तो उसको हम कैसे करेंगे। यानी नंबर एक बात हमने यही रखना है कि जो आप सेंटेंस बना रहे हो उसका टेंस क्या है, यानी कि वो पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है या फ्यूचर की बात है। और उसका हम यहीं से सीधे से हम, क्योंकि हम नेटिव लैंग्वेज अपनी हिंदी है तो उसका सहारा लेकर के हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वहां से हमें सेंस आ जाती है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो दोस्तों, हमने एक चीज सीखी है कि जब भी हम कोई वाक्य बना रहे हैं तो हमने उसके टेंस का यानी कि टाइम का पता करना है। जो सेंटेंस फॉर्मेशन हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये अपना पहली बात है जो हमने ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो दो चीज उसके अंदर देखते हैं। जैसे वह लिख रहा है, एक तो इसके अंदर काम हुआ है और दूसरा वो काम किया किसने है। यानी जैसे हम देख रहे हैं लिखने की, यानी जो हम बात करते हैं एक्टिविटी की, यानी जिसका हम जिक्र करते हैं यानी कि वर्ब, यानी वो काम क्या हुआ है। दूसरा उसको काम को करने वाला यानी कि वो सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। जैसे उसने खाना बनाया था, काम क्या हुआ है यहाँ पे, खाना बनाने का। यानी यहाँ पे वर्ब क्या है, यानी एक्टिविटी क्या हुई है, खाना बनाने की एक्टिविटी। उसके बाद में इस एक्टिविटी को किया किसने है, यानी काम किया किसने, उसने। कोई तो पर्सन है, या तो हम किसी का नाम लिखते हैं या फिर उसकी जगह कुछ वर्ड आते हैं। जैसे कि हमने लिखा रोहित मेरा दोस्त है, उसके पापा डॉक्टर है। तो यानी किसके पापा डॉक्टर है, इस लाइन में यह बात तो नहीं बोली गई है कि रोहित के पापा डॉक्टर है। हमने देखा पहली लाइन में रोहित मेरा दोस्त है, यानी रोहित का जिक्र है। उसके बाद में एक वर्ड आया है उसके पापा डॉक्टर है, यानी इस शब्द से हमें पता चला है कि ये शब्द रोहित की जगह यूज किया गया है।
यानी रोहित के पापा डॉक्टर है। तो हर बार नाम यूज ना करके उसकी जगह हम कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं, यानी नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज करते हैं जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इंग्लिश में कुछ ये जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे बार बार सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो यानी दूसरी बात हमने यहाँ से ये सीखी है कि उस वाक्य के अंदर क्या काम होने लग रहा है, यानी वर्ब क्या है, और उस काम को करने वाला कौन है। तो जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो काम होने लग रहा है उसको एक्टिविटी या फिर हम वर्ब का नाम दे देते हैं। तो हमने दो बात सीखी। नंबर एक, जो भी आप सेंटेंस बना रहे हो उसमें टाइम के हिसाब से, यानी कि वो प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है या फिर फ्यूचर की बात है। दूसरा, जो आप हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें क्या काम होने लग रहा है और उस काम को कौन कर रहा है, यानी वो सब्जेक्ट कौन है। तो दो बातें आप हमने यहाँ पर सीखी है। नंबर एक, टाइम के हिसाब से कब की बात है। नंबर दो, उस सेंटेंस में क्या काम है, यानी कि वो वर्ब, और उस काम को करने वाला कौन है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट हर जगह नेम भी हो सकता है, या फिर नेम की जगह कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिन्हें हम यहाँ पर बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आई की। दोस्तों, हमें ट्रांसलेट नहीं करना है, इस चीज का रट्टा नहीं लगाना है कि आई का मीनिंग मैं होता है, क्योंकि जब फिर आप बोलते हो मैंने उसे बताया था, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये बात कब की है, पास्ट की। और काम क्या हुआ है, बताने का, यानी वर्ब क्या हो गया, बताना। और ये काम किया किसने है, बताने का, यानी मैंने। तो अगर आपने रट्टा लगाया होता है कि आई का मतलब मैं है, तो फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि मैंने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मैंने को इंग्लिश में कुछ नहीं बोलते हैं। आपने सीखना है कि जब खुद का हम जिक्र कर रहे होते हैं तो वहां पर इंग्लिश में हम आई वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद जब आप सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, सामने वाले का जिक्र कर रहे होते हैं, तो उसको यू वर्ड के साथ बोलते हैं, ना कि यू का मतलब तुम होता है। ऐसा हमने रट्टा नहीं लगाना। हमने ये करना है कि यू का मीनिंग है वो जब सामने वाले से बात करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, या तो हम किसी लड़की की बात कर रहे होते हैं या कोई लड़का है, तो लड़की की जगह अगर यूज है तो आप यूज करोगे सी का। अगर आप किसी लड़के का जिक्र कर रहे होते हैं तो आप यूज करोगे ही का। अब यहाँ पे हमने रट्टा नहीं लगाना है कि ही का मतलब वह होता है। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस आएगा, उसने कहा था, तो फिर उसमें बोलते हैं कि उसने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। उसने को इंग्लिश में कुछ नहीं बोलते हैं। हमने बस ये करना है कि हम जिक्र किस चीज का कर रहे होते हैं। हमने यहाँ पे देखा है उसने कहा था, यहाँ पे दोनों सेंस आ रही है। पता नहीं चल रहा है कि लड़की का जिक्र है या लड़के का जिक्र है, तो हम सी का यूज भी कर सकते हैं और ई का यूज भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लगे कि लड़की का जिक्र है तो हम सी का यूज कर लेंगे, और लड़के का जिक्र लग रहा है तो ही का यूज कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब सिंगुलर फॉर्म में है, यानी एक ही पर्सन, एक ही लड़का या लड़की, एक ही पर्सन का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर, यानी जब कोई काम कर रहा है उसमें एक की जगह ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो सिंगुलर में हमने जिक्र किया है कि जब खुद का जिक्र कर रहे होते हैं तो आई का यूज करते हैं, सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो यू का यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन में कोई लड़का है तो ही का यूज करेंगे, और लड़की है तो सी का यूज करेंगे। इसके अलावा जब एक से ज्यादा का जिक्र है तो उस समय हम देखते हैं दो वर्ड का यूज किया जाता है। जब एक से ज्यादा का जिक्र है और खुद भी उनमें शामिल है तो उसमें हम यूज करते हैं वी का। अगर एक से ज्यादा का जिक्र है और खुद उसके अंदर शामिल नहीं है तो हम यूज करते हैं दे का। इसी तरीके से हमने रट्टा नहीं लगाना है कि वी का मतलब हम होता है। हम जैसे फिर कोई वाक्य बोला जाएगा हमने कहा था, तो फिर आप बोलोगे हमने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ ऐसे याद रखना है कि जब एक से ज्यादा पर्सन है और उसमें हम खुद भी शामिल है तो हम वी का यूज करेंगे। और अगर वे एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है और खुद उसमें हम शामिल नहीं है,
तो हम देखते हैं कि दे का यूज करते हैं, ना कि ऐसे हमने याद रखना है कि दे का मतलब वे होता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने मेन चीज देखी है, नंबर एक, जब कोई भी हम सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बात कब की है, यानी टाइम क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। नंबर दो चीज हमने देखी है कि उस वाक्य के अंदर एक किसी न किसी काम का जिक्र है, यानी वर्ब का जिक्र होगा, और दूसरा उस काम को करने वाला होगा जिसे हम सब्जेक्ट करते हैं, वो कौन है। और फिर हमने देखा कि उस सब्जेक्ट की जगह या तो आपको नाम मिलेगा या उस नाम की जगह कुछ वर्ड यूज किए जाएंगे, जो अभी हमने इस स्लाइड के अंदर देखे हैं। तो जब अब आगे हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे तो उससे पहले ये तीन बातें हम बार बार यूज करके देखेंगे। कोई भी सेंटेंस है तो बार बार इसका जिक्र होगा कि ये चीज आपको पहचान आनी चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं, हमने लिखा था, तो सबसे पहली बात है कि ये बात कब की है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये चीज पहचाननी है, पास्ट है। उसके बाद में इसमें क्या काम हुआ है और काम करने वाला कौन है, जैसे लिखने का काम हुआ है तो यानी ये वर्ब है, और ये लिखने वाला कौन है, सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट का नाम है या फिर उसकी जगह जो वर्ड अभी हमने ये सीखे हैं उनमें से कोई यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से वे जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि बात कब की है। टाइम के हिसाब से हमने देखा फ्यूचर की बात है, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज का सहारा लेके हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो नेटिव लैंग्वेज में हर किसी को सेंस आ जाती है। तो यहाँ से हमने सेंस आई कि ये फ्यूचर की बात है। दूसरा, यहाँ पे क्या काम यानी क्रिया किसका जिक्र हो रहा है, हमने देखा जाने की बात हो रखी है, तो कौन जाएगा, जाने का काम कौन करेगा, वो कौन होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी वे, इसकी जगह क्या यूज किया जाएगा, तो यानी वे जाएंगे। तो हमने देखा कि कई सारे हैं और उसके अंदर मैं यानी खुद शामिल नहीं हूं। तो हमने देखा था जब कई सारों का जिक्र है और खुद शामिल ना होता है तो हम दे का यूज करते हैं। इसी तरीके से ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा हमने लिखा था, यानी पास्ट की बात है, काम क्या हुआ है, लिखने का, और लिखा किसने था, हमने। हमने यानी एक से ज्यादा है और मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। एक से ज्यादा में तो दोनों है ना, वी भी है और दे भी है, लेकिन एक में खुद शामिल नहीं होते हैं, जैसे दे, और खुद शामिल है तो उसकी जगह हम वी का यूज करेंगे। जैसे उसने कहा था। अब सबसे पहले टाइम के हिसाब से देखते हैं, बात कब की है, पास्ट की। उसके बाद काम क्या हुआ इसमें, कहने का, यानी एक्टिविटी, वर्ब क्या है, कहने की, कहा है, और किसने कहा है, उसने कहा है। क्या इसमें नाम है, नाम नहीं है, तो इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो उसने कहा था। तो उसने कहा था, या तो कोई लड़की भी हो सकती है या लड़का, तो लड़की है तो वहां पे सी यूज कर दो, और लड़का है तो ही यूज हम कर सकते हैं। आप आए थे, आप आए थे, बात कब की है, पास्ट की। उसके बाद एक्टिविटी यानी आने का जिक्र है, वर्ब है आना, और कौन आया है, किसका जिक्र है, आप आए थे, यानी सामने वाले से बात कर रहे हैं, और सामने वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू का यूज करना। तो इस तरीके से दोस्तों हमें तीन मेन बात है, जब भी हम कोई सेंटेंस को बनाएंगे या उसकी सेंस लेते हैं तो सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग देखना है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। दूसरा, उसके अंदर काम क्या हुआ है और उस काम को करने वाला कौन है, और जब भी वो सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, उसकी जगह या तो उसका नाम होगा या फिर इन वर्ड्स का जिक्र किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।